इंटरव्यू एंड असेसमेंट। इंटरव्यू एंड असेसमेंट में 5 चीजें याद रखिएगा। 5 चीजें जब भी इंटरव्यू कर रहे हो किसी का। पहली चीज, उस आदमी को हायर करो जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो एकदम। जिसका विजन अलग है आपसे, उसको मत हायर करना। अगर विजन से अलाइंड है तो अपना दिल और दिमाग लगाएगा। अगर विजन से अलाइंड नहीं है, ही विल कम विद हैंड्स एंड लेग्स। और विजन से अलाइंड है, ही विल कम विद हेड एंड हार्ट। आपको लोग चाहिए जो हेड एंड हार्ट के साथ आए। हाथ और पांव के साथ तो आप किसी को मजदूर को भी ले आओगे। दूसरा, ऑलवेज हायर ए कैटेगरी पीपल। अगर आपने बी कैटेगरी लोग लिए तो वो सी कैटेगरी कस्टमर लाएगा, डी कैटेगरी पेमेंट आएंगी और ई कैटेगरी बैलेंस शीट हो जाएगी। ए कैटेगरी एम्प्लॉय लेकर के आए, ए कैटेगरी कस्टमर लाएगा, ए कैटेगरी की पेमेंट आएगी, ए कैटेगरी के प्रॉफिट्स होंगे, ए कैटेगरी की बैलेंस शीट होगी। ए कैटेगरी का मतलब क्या होता है? उसमें 4 चीजें देखनी होती है ए कैटेगरी में। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला, उसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल। दूसरा, उसने पीछे अच्छी करी हो परफॉर्मेंस। तीसरा, उसके अंदर होना चाहिए पावरफुल स्किल। चौथा, उसके अंदर होनी चाहिए काम करने की विल। ये 4 चीजें पकड़ के रखना। मैनुअल रखोगे तो बाद में आप सर्कल करके चेक कर सकते हो। अपने पास मैनुअल जरूर डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ने का पोटेंशियल, क्या इस आदमी में आगे बढ़ने की क्षमता है कि नहीं है? हो सकता है चौकीदार में स्किल हो चौकीदारी का, विल हो, बड़ी इच्छा से चौकीदारी कर रहा है, परफॉर्मेंस हो, बड़ी अच्छी चौकीदारी कर रखी है उसने, बहुत जबरदस्त चौकीदार रहा है आज तक, किसी गलत आदमी को अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन पोटेंशियल नहीं है उसमें आगे बढ़ने का। उसको सीईओ नहीं बना सकते आप। इसी तरह ये चारों में आपको अपने आदमी को नंबर देना है कि इसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है कि नहीं है, सोच कैसी है, पीछे आज तक कैसा परफॉर्म करके आया है, काम करना आता है कि नहीं आता है, और साथ में उसकी इच्छा शक्ति कैसी है। इसको समझते हैं ए कैटेगरी हो गया। अब आता हूं तीसरा आदमी। पहला बताया आपको आपके विजन से, दूसरा बताया ए कैटेगरी, तीसरा बता रहा हूं हायर पीपल विद हाई एनर्जी। ऐसे आदमी को हायर करो जो 3 आदमी का काम एक आदमी कर सके, जिसके अंदर एनर्जी बहुत हो। अगर एनर्जी नहीं है ना तो पूरे एनवायरनमेंट को डल कर देगा। चौथा, ऐसे आदमी को हायर करो जिसका फोकस बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये ऐसे आदमी ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं जो एक काम को पकड़ के एंड तक खींच के लेके जाएं। कंसंट्रेशन सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है डिसरप्शन और इनोवेशन का। अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाता है जो फोकस तरीके से काम करता है, सारे काम नहीं करता, सबसे इंटेलिजेंट काम उठाता है, फैले हुए रायते में एक आइटम को ऐसी उठा दे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यानी कि उसको फोकस करना आता है। ये फेसबुक भी अपने कल्चर में करता है। फेसबुक भी ढूंढता है फोकस्ड आदमी मैं कैसे मिलेगा मेरे को। वो क्या करता है फेसबुक, अपने इंटरव्यू में लोगों को बुलाता है, बोलता है नॉइजी म्यूजिक के अंदर यहां पे कोडिंग करके दिखाओ, एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, फिर एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, फिर एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, और साथ में म्यूजिक चल रहा हो, शोर मच रहा हो, उसके बीच में कोडिंग करो। अगर इसके बीच में इतने शोर में अगर वो फोकस कर पाया, ये आदमी गेम चेंजर है। तो ये हो गया फोकस। और 5वां आदमी, ऐसा आदमी लेके आओ जो मेकर कल्चर का हो। मेकर कल्चर का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि मैं खाली केबिन में बैठूंगा, जब केबिन में बैठने का समय हो केबिन में बैठे, जब जमीन पे बैठने का सब जमीन पे बैठे, जब खुद काम करने का समय हो खुद काम करे, जब फिर केबिन में बैठने का समय हो फिर केबिन में बैठे। उसको बोलते हैं मेकर कल्चर। एक होता है भाई मैं हूं बॉसी कल्चर, मैं बॉस हूं, आई एम द बॉस। हाँ, बॉसो अस्मी नहीं दासो अस्मी, मैं दास हूं। जब ऐसी भावना हो, मेकर कल्चर हो, बॉसो अस्मी नहीं दासो अस्मी, मैं दास हूं, मैं आपका दास हूं। इस तरीके से जो सेवा की भावना से, जब जिस परिस्थिति में करना पड़ जाए, बाहर बैठना पड़े बाहर बैठूं, अंदर बैठना पड़े अंदर बैठूं, ये 5 चीजों का ध्यान रखना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा। नहीं तो गलत लोग आ जाते हैं।